अब जिसका संरक्षण सीधा सीएम हाउस से हो उसको अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस वाले वैसे ही उसके नाम से डरते हैं कि सीएम का आदमी है, तो कैसे होगा? 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उसमें से कितना पैसा कलेक्ट होया, किस किस को उसका हिस्सा मिला, इसकी जांच कौन करेगा? और उन्हें निजी दुकान बना के हर रजिस्ट्रेशन के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये की रिश्वत लेना शुरू कर दिया। जिस अधिकारी ने दिनेश सदलखा, सोनलाल कांसल, राजकुमार वर्मा के ऑर्डर इशू किए, कौंसल उनको सौंपी, उसी को कार्य अब कौंसल का मालिक बना दिया गया इनको सस्पेंड करके। कैसे उम्मीद करोगे कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा? कि रखवाली बिल्ली बिठा दी गई तो कैसे दूध बचेगा? बचने का सवाल ही खत्म। जो फार्मेसी एक्ट है उसके तहत ही रजिस्ट्रार अपॉइंट होना चाहिए। 1 घंटे में भी सीएम ऑफिस से तो आदेश जारी करा देता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आदमी, उसको कोई पुलिस हाथ डाल सकती है? वो तो अपनी जवानत के चक्कर में घूम रहे हैं। जवानत तो मिल गई तो उसका कोई वैसे भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर जवानत ना मिली तो भी उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। सोनलाल कांसल जिसके खिलाफ लोकसभा में करोड़ों रुपए के दवाई घोटाले के आरोप लगे, जिसके खिलाफ करनाल में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज थी, उसको कौंसिल का उप प्रधान बना दिया गया। दिनेश सदलखा तो ओपनली ये कहता था कि सीएम कार्यालय मेरी जेब में है, एचएम कार्यालय मेरी जेब में है, राजीव अरोड़ा जी की ऑफिस मेरे जेब में है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सालों से भ्रष्टाचार को मामले को लेकर के लड़ रहे हैं। उन्होंने मुद्दा ख़ास तौर पे जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल को लेकर के जो करप्शन है उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे में अब उन्हें एक जीत हासिल हुई है। जीत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस मामले में एक विजिलेंस ने छापा मार करके गिरफ्तारी की है। तो सर बताएं, जो मामला है फार्मेसी काउंसिल को लेकर के, जो उसमें करप्शन का मामला है, वो बताएं। करप्शन तो यहाँ से 6/3/19 से शुरू हुई है। 6/3/19 को हरियाणा सरकार ने मिस्टर दिनेश सदलखा, जो 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा कर्नाटका से ले आया, जिसका फार्मेसी से कोई कंसर्न नहीं है, उसको हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का प्रधान बना दिया गया। उसके खिलाफ फरीदाबाद की कोर्ट के आदेश से आपराधिक एफआईआर दर्ज थी। इसी तरह सोनलाल कांसल जिसके खिलाफ लोकसभा में करोड़ों रुपए के दवाई घोटाले के आरोप लगे, जिसके खिलाफ करनाल में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज थी, उसको कौंसिल का उप प्रधान बना दिया गया। राजकुमार वर्मा जो खिद्राबाद जमुनानगर के गांव में फार्मासिस्ट लगा हुआ है, उसको रजिस्ट्रार बनवा दिया गया। अरुण पराशर जिसको नील विजी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया फार्मेसी काउंसिल का, जब मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो उसका +2 भी फर्जी है, फर्जी बोर्ड से है, और डिप्लोमा वो कर्नाटका से ले आ रहे हैं, ग्रेजुएट है नहीं। फार्मेसी काउंसिल जो है फार्मेसी में पीएचडी समेत सभी डिग्रियां पास करने वालों को रजिस्टर करती है। मैंने उसका विरोध किया, उस विरोध की वजह से मेरे को सस्पेंड कर दिया गया, और दिनेश सदलखा, सोनलाल कांसल, राजकुमार वर्मा और अरुण पराशर, इनको ये कौंसिल सौंप दी गई। इन चारों ने निजी दुकान बना के हर रजिस्ट्रेशन के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये की रिश्वत लेना शुरू कर दिया। दिनेश सदलखा तो ओपनली ये कहता था कि सीएम कार्यालय मेरी जेब में है, एचएम कार्यालय मेरी जेब में है, राजीव अरोड़ा जी की ऑफिस मेरे जेब में है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस वजह से मजबूरी में ये बच्चों को ये कदम उठाना पड़ा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के शब्द पत्र है। 70 बच्चे अम्बाला जाके बिजी को एफिडेविट दे के आए कि हमारे से 70,000 रुपये रिश्वत मांगी गई है। 3 महीने से ऊपर हो गया, आज तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई। ये भ्रष्टाचार जो है 6/3/19 के बाद ही पनपया है। कौंसिल जो है 1983 में बनी थी, 1983 से अब तक 3 इलेक्शन हुए हैं, तीनों ही मेरे को हाई कोर्ट में रिट दाखिल करनी पड़ी। उस रिट के ऑर्डर पे ही ये चुनाव हुए हैं। अब चौथा चुनाव बकाया है 3/3/19 से, लेकिन वो अभी तक करवाया नहीं गया। जब होगा तो देखी जाएगी क्या होता है।
ये 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उसमें से कितना पैसा कलेक्ट होया, किस किस को उसका हिस्सा मिला, इसकी जांच कौन करेगा? कहाँ गई ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई? उनसे इनकी जांच करवानी चाहिए। बाबूजी, आप कह रहे हैं 6/3/19 यानी कि इस समय में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार कहती है कि करप्शन हमारे राज्य में बंद हुआ है, आप कह रहे हैं उस समय में ज़्यादा हुआ है, जबकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस जो महकमा के मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो अनिल विज जी हैं, वो बड़े सख्त हैं करप्शन को लेकर के। क्या कहते हैं इस मामले पे आप? ऐसा है सर, अनिल विज जी ने ही अरुण पराशर को अपॉइंट किया रजिस्ट्रार, एक ऐसी बॉडी का रजिस्ट्रार जिसका +2 भी फर्जी बोर्ड से है और डिप्लोमा कर्नाटक से है, ग्रेजुएट दी है, पीएचडी तक रजिस्ट्रेशन उसने करनी है, तो उसको रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। जो ये कह रहे हैं ना कि पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस, उसका तो इन्होंने मतलब ही बदल दिया, ना पारदर्शिता है ना जीरो टॉलरेंस है, इसका मतलब अवैध नियुक्तियाँ और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, ये इन्होंने मायने बदल दिए, इसके और कुछ नहीं इसके अलावा। बाबूजी, जो फार्मेसी और काउंसलिंग में जो अब भ्रष्टाचार को लेकर के बात है, लगभग कितनी गड़बड़ इसमें नज़र आ रही है आपको इस टाइम? तो जो मेरी नॉलेज के हिसाब से या विजिलेंस के जो रिपोर्ट आने लग रहे हैं, 10,000 रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं इन्होंने। 10,000 में से कितने से रिश्वत ली गई है, कितने बिना रिश्वत की गए हैं, तो विजिलेंस वाले जब निकालेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अब जो दलाल पकड़ा गया है जिसके खिलाफ ब्याप पे FIR दर्ज हुई है, उसका कहना यह है कि उसने 400 रजिस्ट्रेशन सोनलाल कांसल को 60,000 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन देके करवाए हैं, तो 2.5 करोड़ रुपया बन गया। 2.5 करोड़ रुपये में से किस किस को बन गया? अभी तो एक दलाल है, 18 दलालों की लिस्ट और मिली है इनको, डायरी मिली है सोनलाल कांसल की, कह रहे हैं दफ्तर से, उसमें 18 दलालों के नाम है, और उन दलालों से कितने कितने रजिस्ट्रेशन के कितना कितना पैसा लिया गया वो तो पता लगेगा अभी। बाबूजी, जैसे फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, ये असल में है क्या चीज़, थोड़ा बताएं। पूरे देश में जो मरीजों को दवाइयाँ बेचने के लाइसेंस हैं वो केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही मिल सकते हैं। फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन करने का काम है फार्मेसी काउंसिल का, उसके रजिस्ट्रेशन का अधिकार है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार की नियुक्ति सेक्शन 26 में केवल काउंसिल कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती। लेकिन जब से ये काउंसिल बनी है, कभी भी सरकार ने काउंसिल को रजिस्ट्रार नियुक्त करने की इजाज़त नहीं दी, अपने आप रजिस्ट्रार नियुक्त करे, जो एक भ्रष्टाचार का मेन कारण है। जिस तरह से अब इस मामले में सरकार भी यानी कि दिखा रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मीडिया भी इस मामले में पूरा तुल पकड़ रहा है, तो ऐसे में लगता है आपको कि कार्रवाई होगी या लिपापोती होगी इस मामले में? नहीं कार्रवाई होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसका संरक्षण CM कार्यालय से हो और स्वास्थ्य सचिव के कार्यालय से हो, तो कार्रवाई कौन करेगा इनके खिलाफ? कार्रवाई तो इन्होंने करनी है। और स्वास्थ्य सचिव जो है वो गृह सचिव भी है, पुलिस उसके अंडर है। आप सरकार के ऊपर सीधा गंभीर आरोप लगा रहे हैं CM हाउस से लेकर के यानी कि स्वास्थ्य विभाग तक, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो कहता है ऐसा, उसने कर दिखाया ऐसा। डॉक्टर परजिंदरजीत सिंह जो SMO है सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल में, नागरिक हॉस्पिटल में, वो रजिस्ट्रार था काउंसिल का, लेकिन उसने दिनेश अदलखा की बात मानने से इनकार कर दिया, जो ये गलत आदेश देता था। उसको 5 मिनट में उसके ऑर्डर ले आके राजकुमार वर्मा को नियुक्त करा दिया और दिखा दिया, देखो मेरा CM मेरे जेब में है, ये मैं ऑर्डर करा लिया। ये कैसे साबित नहीं होया? उसके ऑर्डर कैसे हो गए? जबकि फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार जो है काउंसिल रेजुलेशन करेगी, उसके ब्याप पे सरकार अनुमति देगी, उसके बाद उसकी बाकायदा पेपर में दे के इंटरव्यू होगा, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होगी। 5 मिनट में ही आदमी बदल के दे दिया तो फिर कैसे मानोगे आपके नहीं संरक्षण है? तो फरीदाबाद में भी एक 200 करोड़ का मामला चला हुआ है, तो उसमें तार जुड़ते नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस मामले में? दिनेश अदलखा जो है फरीदाबाद नगर निगम का पार्षद है। पार्षद होने के नाते, क्योंकि इसका राजनीतिक दबदबा है, वहाँ परचेज कमेटी का मेंबर भी है। ये 200 करोड़ रुपए के जो घपले हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार दिनेश अदलखा है।
तो इसलिए ये फार्मेसी काउंसिल का प्रधान भी है, फार्मेसी काउंसिल इंडिया का मेंबर भी बना दिया गया। फार्मेसी काउंसिल इंडिया के मेंबर पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं और हरियाणा में हज़ारों पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर हैं फार्मेसी के, जिनको इग्नोर करके दिनेश अदलखा और सोनलाल को पीसीआई के मेंबर बनाया गया ताकि वो फार्मेसी कॉलेजों से रिश्वत लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये तो एक जरिया है रिश्वत लेने का, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल इंडिया ही परमिशन देती है। इंडिया में जो फार्मेसी कॉलेज खुलते हैं बिना अप्रूवल के कोई कॉलेज नहीं खुल सकता, उनकी अप्रूवल काउंसिल ने पीसीआई ने देनी है। उसके ये दोनों हरियाणा के मेंबर बना दिए गए, तो आप कैसे समझो कि नहीं हो सकता। बाबूजी, अंतिम सवाल है मेरा कि अनिल विज, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ लेकिन फिर भी अनिल विज जिस प्रकार से दिखाते हैं कि मैं गब्बर हूँ, उसको स्पेशल आपका मिलना हुआ, इन बातों को लेकर के आपने जानकारी दी, क्या रहा कुछ? जब अर्नप्राशर को इन्होंने रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है, मैं इनके कार्यालय में गया, इनको रिक्वेस्ट की कि सर इसके पेपर जो है वो सही नहीं है, +2 भी फर्जी है, डिप्लोमा भी कर्नाटका से ग्रेजुएट नहीं है। इसके लिए मैं वहाँ गलती है कर बैठा कि मैंने ये बता दिया कि ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से एमएलए था जब उसको सज़ा हुई है, उसने तो लिस्टें बदली थी और आप तो बहुत बड़ा फ्रॉड करने लग रहे हैं, आपका कुछ बिगड़ना नहीं, मैं बचना नहीं। बोले आप तो वैसे भी नहीं बचते, नहीं ज्वाइन कराओगे फिर भी मैं आपको अंदर कराऊँगा। अब बताओ भी हम कैसे ईमानदार हुआ। बाबूजी, सोनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दिनेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके सीएम हाउस से कोई ताल्लुकात हैं या क्या मामला है, क्यों उससे यानी कि अभी तक गिरफ्तारी दूर है? दिनेश अदलखा गिरफ्तार हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कारण है, दिनेश अदलखा फरीदाबाद में अदलखा गैस एजेंसी का मालिक है, फार्मेसी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बनाया गया, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का प्रधान बनाया गया, फार्मेसी काउंसिल इंडिया का सदस्य बनाया गया। जो देश वो चाहे 1 घंटे में भी सीएम ऑफिस से तो देश जारी करा देता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आदमी, उसको कोई पुलिस हाथ डाल सकती है? वो तो अपनी जमानत के चक्कर में घूम रहे हैं। जमानत तो मिल गई तो उसका कोई वैसे भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर जमानत ना मिली तो भी उसको कोई रेस्ट नहीं करेगा। आप बताओ कैसे रेस्ट होएगा? वो जिसका सिलेक्शन सीधा सीएम हाउस से हो उसको रेस्ट कौन करेगा? पुलिस वाले वैसे ही उसके नाम से डरते हैं कि सीएम का आदमी है, तो कैसे होएगा? जिस अधिकारी ने दिनेश अदलखा, सोनलाल कांसल, राजकुमार वर्मा के ऑर्डर इशू किए, काउंसिल उनको सौंपी, उसी को कार्य अब काउंसिल का मालिक बना दिया गया इनको सस्पेंड करके। कैसे उम्मीद करोगे कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा? रुकने का सवाल ही खत्म है। जुम्मेवार तो वही अधिकारी पहले थे, वही अब जुम्मेवार हैं। तो अब दूसरी तरीके कान उधर से पकड़ लिया कि उधर ले पकड़ लिया, फ़र्क पे क्या पड़ा? दूध को रखाड़ी दूध की रखवाली बिल्ली बिठा दी गई तो कैसे दूध बचेगा? बचने का सवाल ही खत्म। तो जो फार्मेसी एक्ट है उसके तहत ही रजिस्ट्रार अपॉइंट होना चाहिए, उसके तहत इलेक्टेड जो प्रधान है उसको रजिस्ट्रेट करके काउंसिल का चार्ज दिया जाए। अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, जो काउंसिल का इलेक्टेड प्रधान है, इलेक्टेड मेंबर है, उसको काउंसिल का कार्य सौंपा जाए। जो ना तो चुनाव हुआ जिनका, धक्के से उनको थोप दिया गया काउंसिल के ऊपर, वो तो रिश्वत लेने के लिए आए हैं, रिश्वत लेंगे, कैसे रुकेगी? रुके का सवाल ही खत्म।